मैं रोशन अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एवरेज औसत संबंधी कुछ ऐसे प्रश्नों पर फोकस डालने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना वक्त बर्बाद किए सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है 16 व्यक्तियों की औसत मजदूरी एक अन्य व्यक्ति के शामिल करने से 1 रुपया घट जाती है और उस व्यक्ति को 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, तो उस व्यक्तियों की औसत यानी एवरेज मजदूरी क्या है। हम लोग औसत जो बोल रहे हैं वही एवरेज है। देखिए किसी समूह का कोई औसत है, यहाँ कुछ व्यक्ति हैं उनके पास कुछ रुपया है तो कुछ औसत भी होगा। अब नया व्यक्ति आएगा यहाँ तो कुछ औसत को बढ़ाएगा या घटाएगा या वही औसत रह भी सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति आया और औसत गिरा दिया, तो कहता है पहले का औसत क्या है। आइए, हालांकि मूल तरीका देखकर आप घबराएंगे नहीं कि बहुत समय लग रहा है, बिना पेन लगाए भी आंसर आएगा। जरा सा देखा जाए। माना 16 व्यक्ति की औसत मजदूरी बराबर x रुपया। शुरू में 16 व्यक्ति का कुछ औसत होगा ना, तो माना x। अब 16 व्यक्ति की कुल मजदूरी, ये क्या था x, कुल कितना हो जाएगा तो 16x। एक औसत का मतलब एक व्यक्ति के पास x रुपया है तो 16 व्यक्ति के पास कितना होगा 16 रुपया, 16x रुपया। अब 17 व्यक्ति की कुल मजदूरी, तो आप कहिएगा 16x प्लस 100। 16 व्यक्ति का कुल मजदूरी 16x पहले से है। 17वां को क्या मिलता है, दिया हुआ है। 17वें को कितना मिलता है 100 रुपया, तो 17 व्यक्ति का कुल मजदूरी कितना हो जाएगा 16x प्लस 100। अब 17 व्यक्ति का औसत क्या होगा, 17 व्यक्ति का औसत निकालेंगे तो 16x प्लस 100 बटे 17। 17 व्यक्ति का कुल मजदूरी ये है, उसको 17 से भाग लगाएंगे तो औसत नहीं निकलेगा क्या, औसत निकलेगा। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे ये औसत किसका, ये औसत 17 व्यक्ति का, ये औसत किसका 16 व्यक्ति का। ये कम होगा ना, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 17वें के शामिल होने से औसत एक गिर जाता है, मतलब ये एक कम होगा ना। तो आइए, ये पहले का औसत और ये बाद का औसत, ये एक कम होगा ना, इसमें एक घटा दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। 17x माइनस 17 बराबर क्या 16x प्लस 100। ये इधर आके घट जाएगा, x बराबर 100 प्लस 17। ये आंसर आया। लेकिन अगर थोड़ा बहुत और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो शायद इस क्वेश्चन में जितना वक्त दिए हैं कोई आवश्यकता नहीं है, पेन भी नहीं लगाएंगे। आइए देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन को जितना छोटा करना है, कंसेप्ट उतना बड़ा करना होगा। जितना अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन वैसे वैसे छोटा होता चला जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। A, B, C, D और E, 5 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं और कुल मिलाकर इनके पास रुपया कितना है तो 50। तो हम आपसे पूछेंगे कि औसत कितना है, तो आप कहिएगा 50 बटे 5, यानी औसत क्या 10। फिर हम आपसे एक सवाल लेंगे कि इस समूह में हम प्रवेश कर जाते हैं और संयोग से मेरे पास भी 10 रुपया है, तो औसत क्या होगा, तो भी औसत 10 होगा। कैसे, अभी 50 रुपया था, मेरे पास 10 रुपया, तो 60 रुपया हुआ ना। व्यक्ति कितना हो जाएगा 6, तो 60 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो फिर 10 होगा। औसत क्या पड़ा 10। या इस समूह में हम नहीं जाते,
कोई एक व्यक्ति बाहर निकल जाता, मान लिया जाए ए निकल गया और संयोग से उसके पास भी 10 रुपया ही है, तो औसत क्या होगा? तो भी औसत 10 होगा। कैसे? अब रुपया बचेगा 40, व्यक्ति बचेगा 4, औसत क्या? 10। यहीं से हम लोग सीधा आंसर पर जाने वाले हैं। आप ऐसा कह पाएंगे क्या कि जो औसत था उसी औसत का कोई व्यक्ति आ जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा? हाँ, कह सकते हैं। देख लीजिए, उसी औसत का कोई व्यक्ति एक निकल जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा? नहीं हो रहा, देख लीजिए। बस इसी को आप आधार मान के चलिए। जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया इसको बेस बनाइए और आंसर दीजिए। आपका सवाल कहता है कि 17वां व्यक्ति, इस समूह में कितने व्यक्ति हैं? 16। 1 2 3 16 व्यक्ति है, कुछ ना कुछ औसत होगा। 17वां व्यक्ति जो शामिल हुआ वो कितना रुपया लेकर आया? 100 रुपया लेकर आया। उसके बाद भी औसत गिर गया। औसत गिरने का मतलब होता है उस समूह के सारे व्यक्ति का 1-1 रुपया घट जाना। औसत घटने का मतलब यही ना होता है। औसत किसको कहते हैं? एक व्यक्ति का मान। तो यहाँ 17 व्यक्ति है और औसत में एक गिरावट हुआ, मतलब सबका 1-1 रुपया गिर गया है। इसका मतलब है कि 17 रुपया कम लाया। 17 व्यक्ति का 1-1 रुपया कम हो रहा है। अगर 17 1-1 रुपया और लाता तो सबको मिल जाता ना। इसका मतलब 17 रुपया और लाता तो औसत मेंटेन हो जाता। कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है? 17 और 17 और लाता तो औसत मेंटेन होता ना। तो इसका मतलब पहले औसत क्या था? 117। अब बोलिए 100 + 17 के लिए आप पेन लगाइए क्या? 100 + 17 जोड़ने नहीं आता है क्या? तो ये आपका आंसर। सवाल है 8 व्यक्ति के समूह में से एक व्यक्ति चला गया, दूसरा व्यक्ति चला आया, जिससे उसका औसत चेंज हो गया। औसत में 2 केजी की कमी हो गई। अब जाने वाला व्यक्ति 70 केजी का था, तो क्वेश्चन का था जो नया आया उसका वजन क्या है? आइए देखा जाए। माना उस समूह का औसत वजन, 8 व्यक्ति का औसत वजन, आप लिख भी सकते हैं 8 व्यक्ति या उस समूह, एक ही बात है। 8 व्यक्ति का औसत वजन क्या? x kg। तो कुल वजन क्या होगा? 8x kg। एक व्यक्ति का वजन x तो 8 व्यक्ति का वजन 8x, कहीं दिक्कत नहीं है। अब कहता है एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति चला गया तो वहाँ अब कितने व्यक्ति होंगे? 7। तो कहेंगे 7 व्यक्ति का वजन, तो आप झट से कहिएगा पहले था 8x और एक चला गया वो 70 केजी का था, तो अब वजन कितना होगा? 8x - 70 केजी। ये वजन किसका? 7 व्यक्ति का। और क्वेश्चन कहता है अब एक व्यक्ति गया और उसके जगह फिर कोई नया व्यक्ति आ गया। नहीं, अब नया व्यक्ति आ गया, उसका भी वजन हम लोग नहीं जानते और उसी का आंसर मांग भी रहा है। तो फिर हम लोग लिखते हैं पुनः 8 व्यक्ति का वजन। अब पुनः 8 क्यों लिखे? क्योंकि एक नया व्यक्ति आ गया। ये 7 व्यक्ति का वजन कितना? इतना, और 8वां व्यक्ति फिर जो नया व्यक्ति आया उसका वजन मान लेते हैं y kg। तो अब वजन कितना हो जाएगा? इतना। ये एक व्यक्ति चला गया, घट गया, एक व्यक्ति आ गया तो ऐड हो गया। अब यही हमारा कुल वजन हो जाएगा, किसका? 8 व्यक्ति का। अब इसका हम लोग औसत निकालना चाहे तो क्या होगा? तो आप कहिएगा झट से 8 से भाग लगा देंगे, तो लगा दीजिए भाग। इसको 8 से भाग लगा देंगे तो ये हमारा औसत होगा। ये औसत किसका? आप कहिएगा 8 व्यक्ति का, लेकिन बाद में आदमी बदल जाने के बाद। और ये भी किसका? 8 व्यक्ति का। कब? पहले का। क्वेश्चन कहता है ये कम हो गया। क्वेश्चन कहता है 70 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से उसके औसत भार में 2 केजी की कमी हो जाती है। मतलब ये 2 केजी घट जाता है, यही ना? तो 2 केजी इसमें घटा दीजिए, दोनों बराबर हो गए। आइए समीकरण बनाते हैं। आपका समीकरण होगा क्या? अभी कितना है? 8x - 70 + y बटे क्या?
8 और पहले क्या था x, ये 2 kg कम है ना, इसमें 2 kg घटा दीजिए, क्या बराबर होगा, क्या बराबर होगा। और बराबर होगा तो सिर्फ हल कर लेना है। आइए हल कर लेते हैं, इसको गुना कीजिए, कितना होगा 8x माइनस क्या 16 बराबर क्या 8x माइनस 70 प्लस y। ये x कैंसिल होगा। अब देखिए इधर -16 है और ये -70 उधर जाकर +70 होगा बराबर क्या y, और y बराबर क्या 54। यानी आप क्या देख रहे हैं, आने वाले नए व्यक्ति का वज़न क्या 54 kg, यही आपका आंसर है। हालांकि इस तरह का अभी सब एग्जाम्पल बहुत लिए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बनाए हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का हम शॉर्ट भी आपको दिखा रहे हैं, बिना पेन लगाए भी आंसर आना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं कि हम पेन नहीं लगाएं, कोई कुछ नहीं लिखेंगे, लीजिए मार्क कर रख दिया। एक व्यक्ति जो 70 kg का था वो चला गया, दूसरा व्यक्ति अगर 70 kg का आए तो औसत मेंटेन हो जाएगा ना। तो मान लीजिए दूसरा व्यक्ति जो आ रहा है वो 70 किलो का है, लेकिन उसके आने से औसत मेंटेन नहीं हुआ है, 2 kg घट गया है। तो 2 kg घटने का मतलब 8 का 2 kg घट गया, मतलब 16 kg घट गया। तो आने वाले नए व्यक्ति का वजन कितना होगा 70 माइनस 16, यानी क्या 54। आ गया आंसर, हम लोग भी 54 लाए। कहने का मतलब ये है, पेन लगा लीजिए, हम लोग शपथ नहीं ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे समझना चाहें कि ये समूह है, इस समूह में एक व्यक्ति निकल गया जो कितने का था 70 kg का, और दूसरा व्यक्ति अगर यहाँ आए वो भी 70 kg का है, तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो 70 kg का होगा तो औसत मेंटेन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में औसत मेंटेन हुआ नहीं है, औसत घट गया है। कितना 2। तो 2 घटना मतलब 8 का 2 घट गया, तो 8 का 2 घट गया तो कितना घट जाएगा 16, 70 में 16 जाएगा तो कितना होगा 54। आप यही कर रहे हैं, इसी को हम लोग मुँह ज़बानी भी घटा सकते हैं। सवाल और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है। और रही बात जो हम लोग पहला तरीका देखे, मूल तरीका, वो बात आप समझ गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है उसी को देखा जाए। मूल तरीका तो मोटा मोटी आप लोग समझ ही गए हैं, वही फोटो स्टेट कर देंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो आइए इसका हल हम लोग लेते हैं। इस समूह में 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 8। 2 व्यक्ति बाहर निकल जाते हैं, उन दोनों की आयु क्या है, तो 35 वर्ष और 45 वर्ष। तो इस समूह से आयु में कितने वर्ष की कमी हुई, तो आप कहिएगा 80 वर्ष। अस्सी वर्ष की कमी हुई। अब इस समूह में हम 2 अन्य व्यक्ति को लाते हैं, 2 अन्य महिला को शामिल करते हैं, और वो 2 महिला भी 80 वर्ष की है, तो औसत मेंटेन हो जाएगा ना। तो हम लोग का काम, पहला काम क्या है, औसत को मेंटेन करना, फिर बढ़ाना हो तो बढ़ाएंगे, घटाना हो तो घटाएंगे। हम मान लेते हैं इस समूह में जो 2 महिला आती है, उन महिलाओं की आयु 80 वर्ष है, तो औसत मेंटेन हो जाएगा ना, क्योंकि 80 वर्ष बाहर गया, 80 वर्ष अंदर आया, तो औसत मेंटेन हो गया। लेकिन क्वेश्चन का था नहीं, महिलाओं के शामिल होने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में 2 वर्ष बढ़ना मतलब 8 में 2 वर्ष बढ़ना, इसका मतलब है 16 वर्ष अधिक की होगी महिला अगर 80 वर्ष की होती तो मेंटेन होता, लेकिन मेंटेन नहीं हुआ, 2 साल बढ़ गया, मतलब 8 का 2 साल बढ़ गया, मतलब 16 साल अधिक की है महिला। तो महिलाओं की उम्र क्या 96 वर्ष। 96 वर्ष की एक महिला नहीं है, दोनों मिल के 96 है, तो औसत क्या हो जाएगा उन महिलाओं का 48 वर्ष। ये आंसर। अगला सवाल है, किसी बल्लेबाज ने 13 पालियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया। 13वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों ने उसकी औसत एवरेज रन संख्या को 2 अधिक कर दिया। यानी 13वीं पाली में जो बल्लेबाजी किया जिससे उसका औसत अच्छा हो गया, यानी 13वीं पाली में कुछ अच्छा बल्लेबाजी किया, ज़्यादा रन बनाया। अब कहता है तो 12वीं पाली तक उसकी औसत रन संख्या क्या थी, यही सवाल है ना। आइए, माना 12वीं पाली तक
औसत, जिसको आप एवरेज बोलते हैं, क्या थी? तो x रन प्रति मैच, नहीं, उसी को औसत बोलते हैं। 12वीं पाली तक औसत क्या था? x रन। तो 12वीं पाली तक कुल रन कितना होगा? तो आप कहिएगा 12x। नहीं, हम बल्लेबाज हैं और मेरा औसत है 20 और 5 मैच खेले हैं, तो हम कुल कितना रन बनाए होंगे? 5 गुना 20। उसी तरह ये बल्लेबाज है, इसका औसत है x और 12 मैच खेला है, तो कुल कितना रन बनाया होगा? 12x। अब है 13वीं पाली तक कुल रन। 13वीं पाली तक कुल रन क्या होगा? तो आप कहेंगे 12वीं पाली तक इतना था और 13वीं में 65 बनाया, तो कुल कितना रन हो जाएगा? 12x प्लस 65, क्योंकि 13वीं पाली में 65 रन बना है, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। तो ये 13वीं पाली का कुल रन, तो 13वीं पाली का औसत क्या होगा? तो आप कहिएगा 12x प्लस 65 बटे 13, क्योंकि 13 मैच है, 13 से भाग लगा देंगे, औसत हो जाएगा। ये किसका औसत? 12वीं पाली का। और ये किसका औसत? 13वीं पाली का। और 13वीं पाली में औसत 2 ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा होगा ना। ये भी औसत है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, लेकिन ये 2 अधिक होगा, ये सवाल कह रहा है, क्योंकि 13वीं पाली में औसत बढ़ गया, कितना? 2। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 12वीं पाली का औसत क्या? x। 13वीं पाली का औसत क्या? 12x प्लस 65 बटे 13। और ये 2 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे और बराबर कर लेंगे। ये अधिक था तो इसमें जोड़ दिए, दोनों इक्वल हो गया, इसी को समीकरण बोलते हैं। अब इसको हल करते हैं। 13x प्लस क्या? 26 बराबर क्या? 12x प्लस 65। अब 12x इधर आएगा x, और ये 26 उधर जाके घट जाएगा, 65 माइनस क्या? 26, x बराबर क्या? 39। यानी x आप क्या माने थे? x आप माने थे 12वीं पाली तक औसत, तो 12वीं पाली तक औसत क्या हो गया? 39। इसी क्वेश्चन में मांगता कि 13वीं पाली तक औसत क्या, तो आप कहिएगा 39 और 2। कहाँ से? क्योंकि 13वीं पाली में औसत 2 बढ़ गया, तो 13वीं पाली का आंसर क्या बोलेंगे आप? 2 अधिक 39 और 2, आंसर क्या होगा? 41। अब इसी सवाल को, या आप चाहिए तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। माना कि 12वीं पाली तक हमारा एवरेज क्या था? x। तो 12वीं पाली तक कुल रन कितना होगा? 12x। तो 12x, 12 गुना x 12x। 13वीं पाली में हमने क्या बनाया? 65 रन, तो 65 जोड़ देंगे तो 13वीं पाली का टोटल रन। अब उसको 13 से भाग लगा देंगे तो 13वीं पाली का औसत। ये 13वीं पाली का औसत और ये क्या था? 12वीं पाली का औसत। ये 2 ज़्यादा है, तो इधर जो 2 जोड़ दिए, दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया, x का मान निकालिए, यही आपका आंसर है। 12वीं पाली का औसत क्या? 39। आइए इस सवाल को एक बार आप फिर से देखिए। आप देखिए 13वीं पाली में आपने कितना रन बनाया? 65 रन। सपोज कीजिए, मान रहे हैं ये आंसर नहीं है, सपोज कीजिए 12वीं पाली तक हमारा औसत क्या था? 20 रन। तो शुरू में जब हम 20 रन बनाए होंगे तो औसत मेंटेन कर लिए होंगे, और 20 रन के बाद एक एक रन क्या किया होगा? औसत को बढ़ाया होगा। नहीं, पहले हमारा औसत क्या था? 20 था। तो अगली मैच में हम 20 रन बनाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा? हम विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली का औसत 65 रन है माना, तो अगली बार जब विराट कोहली आएंगे वो और 65 रन बनाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा? उनका मेंटेन। और फिर 65 से ज़्यादा रन बनाएंगे तो औसत को बढ़ाएंगे ना। वही यहाँ हो रहा है कि 65 रन हमने बनाया, उस 65 रन में औसत में हमने ग्रोथ किया है कितने का? 2 का। 13 मैच में औसत 2 बढ़ाए हैं, तो 13 दूनी 26 रन। ये किस काम के?
ये औसत को बढ़ाने के। तो इसके पहले जो रन बना होगा वो किस काम के? तो वो औसत को मेंटेन करने के। नहीं समझ में आया? देखिए, जितना हमारा पिछला औसत है उतना रन बनाएंगे तो औसत मेंटेन होगा, और उससे ज़्यादा जो बनाएंगे औसत को बढ़ाएगा। तो औसत को बढ़ाने के लिए कितना रन काम आया? तो 26 रन। कैसे? 13 मैच था और 2-2 रन बढ़ा, तो 13 मैच में 2-2 रन बढ़ेगा, तो 13 दूना 26 रन किस काम के? औसत को बढ़ाने के। तो 26 से पहले जो रन बना होगा वो किस काम के? तो वो औसत को मेंटेन करने के। तो 65 में 26 घटा लेंगे तो आएगा क्या? 39। यानी पहले हमारा औसत क्या था? 39। क्योंकि 39 रन जब हम बनाए होंगे तो औसत मेंटेन हुआ होगा, और उसके बाद इस 26 रन से 2-2 रन हर मैच में चला गया होगा, तो 2-2 रन बढ़ गया होगा। यानी पहले हमारा औसत क्या था? 39। 12वीं पाली तक हमारा औसत क्या था? 39। और 13वीं पाली का आंसर पूछेगा तब क्या कहिएगा? 41, क्योंकि 13वीं पाली में औसत 2 बढ़ गया। अब बोलिए 65 में 26 घटाना आपके लिए क्या बड़ी बात है? वही तो आंसर है 39। आइए अगले सवाल में आते हैं। सवाल कहता है किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, वहाँ पहले से इतने छात्र हैं। 1996 में 10 और 1996 सन ईस्वी है, ये समय है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी साल का बात है कि उस साल इतना और छात्र आ गए, कुल खर्च 60 रुपया बढ़ गया। क्वेश्चन कहता है जो पहले का खर्च था उसमें 60 रुपया का ग्रोथ हो गया, लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च यानी औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हुई। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? खर्च बढ़ा भी, औसत खर्च घटा भी, क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जैसे देखिए, आप अकेले किसी लॉज में रहकर 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अभी औसत खर्च 1000 है। लेकिन आपके साथ एक और व्यक्ति आ जाते हैं जिससे आपका खर्च हो जाता है कितना? 1000 और 800, तो कुल खर्च कितना हो गया? 1800। खर्च तो आपका 1800 हो गया, बढ़ गया, लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च देखिएगा तो घट गया है ना। पहले औसत खर्च क्या था? 1000, अब औसत खर्च क्या हो गया? 900। तो ये हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आइए सवाल पर आते हैं। सवाल मोटा मोटी आप लोग समझ चुके हैं। तीस छात्र का कुछ ना कुछ औसत होगा ना। मान लेते हैं 30 छात्र का औसत, पहले औसत खर्च कुछ न कुछ होगा, वही मान लेते हैं औसत खर्च माना x रुपया। तो कुल खर्च कितना होगा? कुल खर्च होगा 30x। ये रुपया है, ये भी रुपया है। अब कहता है अगले साल, किसी साल 1996, 95, 97, 2000, इससे कोई लेना देना नहीं है, 10 और छात्र आ गया, तो अब कुल छात्र की संख्या क्या हो गया? 40। और क्वेश्चन कहता है 60 रुपया और खर्च होने लगा है। तो अब लिखेंगे 40 छात्र का खर्च कितना? तो 40 छात्र का खर्च हो जाएगा 30x प्लस 60, क्योंकि 30x तो पहले खर्च होता था। कुछ और छात्र आ गए जिसके कारण हमारा खर्च 60 रुपया और बढ़ गया, तो कुल खर्च कितना? 30x प्लस 60। तो 40x का अब औसत क्या हो जाएगा? तो औसत तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी ये काम किए हैं। 30x प्लस 60, उसको भाग लगा देंगे किससे? 40 से, क्योंकि अब समूह में कितने व्यक्ति हैं? 40। तो ये आज का औसत, यानी 10 व्यक्ति आने के बाद का औसत। बाद का औसत ये और पहले का औसत ये। क्वेश्चन कहता है ये एक कम है। क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन कहता है खर्च में क्या हुआ? 1 रुपये की कमी हो गई। तो अब आपका औसत जो होगा एक कम होगा। लिख दीजिए अभी कितना है? 30x प्लस 60 बटे क्या? 40। पहले क्या था? x। ये एक कम है, इसको एक कम कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। x का मान निकालिए। 40x माइनस 40 बराबर क्या? 30x प्लस 60। 30 इधर आएगा तो 10x हो जाएगा, और 40 उधर जाएगा तो 100 होगा, और x बराबर क्या? 10। यानी पहले का औसत क्या था? 10 रुपया, और पहले व्यक्ति कितना है? छात्र कितना है? 30। तो कुल खर्च कितना होगा? ऐसे भी कुल खर्च ये है, यहाँ मान रख दीजिए, कुछ नहीं समझ रहे तो। पहले का कुल खर्च क्या था? 30x लिख दीजिए। कुल खर्च कितना था आपका? पहले का कुल खर्च था 30 गुना 10 बराबर क्या? 300।
कोई समस्या नहीं। एक बार फिर दोहरा देते हैं। माना जब शुरू में यानी 30 छात्र था तब औसत क्या था x, तो कुल खर्च क्या हो जाएगा 30x। अब 10 छात्र और आ गया तो 40 छात्र कहलाएगा या 10 ही रहेगा? नहीं, 30 पहले था 10 बाद में आया, तो अब कुल छात्र कितना 40, और कुल खर्च कितना, तो 30x पहले था और 60 और हो गया, तो कुल खर्च कितना इतना। अब कहता है औसत कितना होगा, तो फिर 40 से भाग लगा देंगे तो औसत हो जाएगा। ये औसत पहले के औसत से 1 कम है, यहाँ 1 कम है, तो इसमें 1 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो हल होगा, और हल के बाद आपका आंसर आता है क्या 300, यही है। आइए एक बार फिर इस सवाल को फिर से हम लोग दूसरे तरीके से देखें। देखिए इसी सवाल को जरा सा फोकस करेंगे, इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं लगेगा। आइए देखते हैं। इस समूह में 30 व्यक्ति पहले से थे, बाद में 10 व्यक्ति और आया। ये 10 व्यक्ति आया तो कुछ रुपया ये नहीं लाया, क्या लाया? कितना लाया? 60, आप भी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है इसके आने से औसत में 1 का कमी हुआ। औसत में 1 का कमी मतलब 40 का 1 कमी, मतलब ये 40 रुपया कम लाया। मतलब ये 40 रुपया और लाता तो औसत मेंटेन हो जाता ना। इसका मतलब इसको लाना चाहिए था कितना 100 रुपया, यानी 10 बच्चा के लिए 100 रुपया लाना जरूरी था, तो 30 बच्चा के लिए खर्च क्या था 300। जैसा कि आप जान रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मैं जल्द ही लाइव आने जा रहा हूँ, और लाइव क्लास का डिमांड भी कमेंट बॉक्स में बहुत है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइव क्लास में मैं कोई भी चैप्टर 0 से बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद आज़ादी दूंगा कि आप कहीं से भी सवाल पूछें। सवाल आपका होगा और जवाब हमारा होगा। धन्यवाद।